नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर मची भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 15 लोगों की मौत की पुष्टि LNJP अस्पताल ने की है, जबकि 3 लोगों के मौत की पुष्टि लेडी हार्डिंग अस्पताल ने की है। वहीं भगदड़ के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भगदड़ की घटना रात करीब 10 बजे हुई, जब प्रयागराज जाने के लिए हजारों की भीड़ स्टेशन पर मौजूद थी। बता दें कि महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन बिहार से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रुक नहीं रही है। प्रदेश के छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों भीड़ उमड़ रही है। बिना रिजर्वेशन कराए ही यात्री AC और रिजर्वेशन बोगियों में सवार हो रहे हैं। इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद रविवार को भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई। शनिवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस में यात्रियों का हुजूम दिखा था। स्टेशन से लेकर यार्ड तक यात्रियों की लंबी लाइन लगी थी। जिन यात्रियों का कंफर्म टिकट था वो AC और स्लीपर बोगी तक जाने में भी असमर्थ दिखे थे। AC बोगी में भी जनरल टिकट वाले चढ़ गए थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन से विक्रमशिला एक्सप्रेस रद्द होने के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन रद्द होने से यात्री आक्रोशित हैं। जा रहे दूर दूर से आए, किराया भाड़ा लगा करके। कहाँ जाना था आपको? कहाँ से? आनंद विहार। क्या हुआ आज? भागल ये बांका से आया हूँ। क्या हुआ? क्या सुनने को मिला? स्टेशन आए थे जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे खबर में सुन रहा कि ट्रेन आज विक्रमशिला रद्द है। हाँ, बताया कुछ नहीं गया? कुछ नहीं बताया। कहाँ जाना था आपको? आनंद विहार। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? घर जाएंगे, जब कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छा, भगदड़ हुआ है, क्या यही उपाय है ट्रेन कैंसिल कर देना? ये बताइए। भगदड़ का उपाय ट्रेन कैंसिल करना है? कर दिया गया हो, कोई तो बात होगा जो कि ट्रेन कैंसिल है। यही उपाय है? कैंसिल करना उपाय था? नहीं बताइए, बोल ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ प्लेटफार्म पर है, अगर यहाँ से पाने के लिए लाश चाहेगा तो कैसे पाएगा? तो फेंक देगा। जब गाड़ी बंद है कैसे जाएगा? सही जा बात। सकता है? कौन गाड़ी बंद है? सब सारे गाड़ी बंद है बिहार दिल्ली के। विक्रमशिला ट्रेन विक्रमशिला ट्रेन सब सारे बंद है। दिल्ली जाने के सब बंद है। कैसे जाइएगा? कैसे जाएगा? जिसको लाश है वो कैसे जाएगा? लाश लाने कैसे जाएगा? लाश कैसे ढूंढेगा? कैसे पाएगा मट्टी? क्या कहिएगा रेलवे प्रशासन पर? बहुत सारा शासन करेंगे, हम सब करेंगे। हाँ। बोलेंगे, सब चीज कहेंगे। व्यवस्था खराब है। हाँ, व्यवस्था खराब है, क्यों नहीं बोलेंगे? अब दिक्कत होगा आपको? दिक्कत हो रहा है। जब बिहार का लाश वहाँ पड़ा हुआ है, कैसे पाएगा भाई? आप ही बता। मर गया वहाँ कैसे पाएगा? गाड़ी बंद है, ये सरकार की गलती है ना। वही लोग मनवाया गया है, लाश के रखा है। क्या नाम है? देवी जो है ये अटेंडम स्टेशन आता है। मैं बूढ़ी माँ अपने 82 साल के साथ आया था। हमको दिल्ली जाना था, सब लोगों को वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम था। यहाँ आते हैं ट्रेन कैंसिल। ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना। कैसे व्यवस्था करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ट्रेन को कैंसिल कर देने से उनके समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। ये उनकी लापरवाही का ये द्योतक है। ये उनका बताता है कि वो अपना जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं केवल ऐसे चला रहे हैं। आज कितने लोगों को वापस जाना पड़ेगा, कितने लोगों को दवाई के लिए जरूरत था, कितने को ट्रीटमेंट कराने के लिए जरूरत था। बच्चे लोगों का स्कूल बंद हुआ था, हम लोग को जाना था वैष्णो देवी, और कितना काम छोड़ के कितना अरेंज करके जा रहे थे। क्या कारण बताया गया? बताया गया आज ट्रेन कैंसिल है विक्रमशिला, और आज कल भी कैंसिल रहेगा। कुछ और कारण और किसी प्रकार का कोई कारण नहीं बताया गया। भगदड़ हुआ है, जान रहे 18 लोग। बिल्कुल भगदड़ हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को चाहिए उसकी व्यवस्था करे, निगरानी रखे। ये जनता की ड्यूटी नहीं है, ये उनको करना है। ये विक्रमशिला एक्सप्रेस को कैंसिल कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। कितने दिन तक वो कैंसिल करेंगे? कितने दिन तक ये कैंसिल रहेगा? कितने दिन तक यात्री और पैसेंजर को परेशानी होगा? वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं, सब ठीक है, केवल वीडियो और ग्राफी और यह जो उनका मैसेज और पेपर पब्लिश हो रहा है, यही उनका समझ रहे। कुंभ ही सबसे बड़ा है, और लोगों को जो हो कि उससे कोई लेना देना, लोगों की परेशानी से कोई लेना देना है। कुंभ में यात्री पहुंचना चाहिए, बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन और लोगों की समस्या जो है उनको नजर नहीं आता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी हुआ। हम लोग दिल्ली जाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। भागलपुर स्टेशन पे पता चला है कि विक्रमशिला रद्द हो गया है। अभी पहले से हम लोगों को पता होता तो नहीं आते। कितना परेशानी झेले अभी हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। एक रात रहेंगे, एक दिन रहेंगे। कल 11 बजे ट्रेन है, वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा
कहना मुश्किल बात है। हो सकता है कहीं कल भी कहीं कोई तरह से रद्द हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा जाने में। भगदड़ हुआ है दिल्ली में, पता चला होगा आपको, क्या कहेगा प्रशासन को? भागदड़ हुआ है दिल्ली में, हुआ है ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए जाने के लिए जनता को कोई सुविधा तो देना चाहिए। ट्रेन कैंसिल करना उपाय है क्या? कैंसिल करना उपाय नहीं था सर। सरकार को इधर का पब्लिक के लिए जाना था, भगदड़ मचा है उसको संभालना था। ठीक है सर, क्या करिएगा, कैसे जाइएगा? अब हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग को तो समस्या भारी दिख रहा है। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग की है। घटना को लेकर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि रेल मैनेजमेंट विफल है, जिस कारण घटना घटी है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की कुव्यवस्था, बदइंतजामी और लचर भीड़ प्रबंधन के कारण ही इस तरह की घटना घटी है। बहुत दुखद घटना है और जिनकी मौतें हुई है उसके परिवार के दुख के घड़ी में उनके साथ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अव्यवस्थित है। कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर कि लोग कैसे सही ढंग से ट्रेन पर चढ़े। ट्रेनें लेट हो रही हैं, पूरा रेल मंत्रालय कोलैप्स है, कोई पुलिस का इंतजाम नहीं, जबकि भीड़ आज से नहीं है, रोज प्रतिदिन लोग वहां जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। कोई इंतजाम नहीं है। सरकार तो लगता है कि सोई है, गहरी नींद में है, रेल मंत्री गहरी नींद में है, कोई व्यवस्था नहीं है। और आपको बता दें, पहले भी कुंभ में प्रयागराज में मौतें हुई है, उस पर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, आप देखे होंगे पूरे मीडिया में। और यहाँ भी मौतें अधिक हुई है, लेकिन अभी 18 मौतें का सूचना है। और तो मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि आपको बात जो है, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि कुंभ में और प्रयागराज से वहां से बहुत इंतजाम अच्छी है, उसको आप जांच कराइए। बिल्कुल व्यवस्था नहीं सही है। और आपको जहां तक सभी यहाँ जो दिल्ली में मौतें हुई हैं, उस समय से 18 मौतों में बिहार के भी 9 लोग हैं। आप जांच कराइए, जो भी दोषी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और जिस परिवार में मौतें हुई है, अब बोलिए किसी का पिता की मौत हो गई, उसकी पत्नी और बच्चे कौन देखेगा? आप जांच करा के उनसे मिलिए और उनका व्यवस्था करिए, तब आपको समझ में आएगा आपकी जो व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण कितनी मौतें हुई, क्यों हुई, और जिनकी मौतें हुई उसकी व्यवस्था आप क्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके जो भी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है, स्पेशल ट्रेनें भी कैंसिल हो जा रही है, ऐसे में क्या लगता है भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? भाई रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार। आपको बता दें, इतनी भीड़ जा रही है संख्या में, चूंकि लोग को इतना उमंग है कुंभ में नहाने का, आपने व्यवस्था ही कुछ करके नहीं रखा है। ट्रेनें लेट हो रही है, ट्रेन आप अधिक दे नहीं रहे हैं, लोग ऐसी भीड़ आप स्टेशन पर देखिए चल नहीं पा रहे हैं लोग, और आपकी व्यवस्था बिल्कुल निरस्त है। और आपको बता दें, इस तरह से नहीं होता है। कोई कार्यक्रम के पहले सरकार का काम है जनता का सुरक्षा, आपकी कोई सुरक्षा लापरवाही है। आप तो जो मौतें हुई है उसका आंकड़ा छिपाने के लिए आप हॉस्पिटल में लोगों को, मीडिया वाले को नहीं जाने देते हैं, लोग को मिलने नहीं देते परिवार वाले को। ये क्या है सरकार, ये क्या लोकतंत्र है? संविधान को खतरे में है। इसलिए हम आग्रह करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी से, जांच कराइए, जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भागदड़ मचने के दौरान कई लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है, दिल दहलाने वाली है। मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के लिए ईश्वर से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटना घटी है, सरकार के कुव्यवस्था के कारण, रेलवे विभाग के कुव्यवस्था के कारण, लचर व्यवस्था के कारण, लचर भीड़ प्रबंधन के कारण। अगर सरकार, रेल विभाग बेहतर व्यवस्था करती, बेहतर भीड़ प्रबंधन करती, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। इस घटना को मैं मानता हूं सरकार जनित घटना है। इस घटना में जो मौतें हुई है, सरकार जनित मौतें हैं। इसलिए पूरी घटना का
नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, मृतक के आश्रितों को भारत सरकार 20-20 लाख रुपया दे और घायलों को इलाज हेतु 5 लाख रुपया दे। साथ ही हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं, भगदड़ में जो बिहार के लोग मरे हैं उनके आश्रितों को बिहार सरकार अपने कोष से 10-10 लाख रुपया दे और घायलों को इलाज हेतु 2-2 लाख रुपया अविलंब दे। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से वैशाली जिला के तिसी औता थाना क्षेत्र के डभैच निवासी संजीत पासवान के 12 वर्षीय पुत्र नीरज की जान चली गई। बताया जा रहा है कि नीरज के बड़े पापा इंद्रजीत पासवान को कोई संतान नहीं होने के कारण वह उसी के साथ दिल्ली में रहकर कक्षा 6 में पढ़ाई करता था। नीरज अपने घर आने के लिए अपने बड़े पापा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था। उसी दौरान भगदड़ मच गई जिसमें नीरज की मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि घटना के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर एकत्रित हो रहे थे और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर वैशाली जिला के 12 वर्षीय नीरज की मौत के बाद इलाके में शोक की लहर है। नीरज कुमार कितना उम्र था? 12 साल। दिल्ली में क्या करता था? दिल्ली में पढ़ने गया था। किन के साथ? बड़े पापा मम्मी के साथ। नीरज कितने भाई बहन? 3 भाई बहन। कितने भाई और कितने बहन? एक बहन है, 2 भाई। नीरज कितने नंबर पर था? 3रा नंबर पर। जैसे नीरज की वो दिल्ली में कैसे डेथ हुई है? वहाँ से आ रहा था, स्टेशन पे हादसा हुआ। कहाँ आ रहा था? घर के लिए आ रहा था। कितना दिन पहले आप लोग नीरज से मिले होंगे? 3 महीना। जैसे इस घटना से संबंधित आप किनको जिम्मेवार मान रहे हैं? रेलवे विभाग को मान रहे हैं। आपका नाम? संजीत पासवान। गाँव? डभैच। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान तेज हो गया है। गौरतलब हो कि पीएम मोदी 24 फरवरी को स्मार्ट सिटी भागलपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर नगर विकास विभाग ने शहर में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चलाने का निर्देश दिया है। वहीं पीएम के कार्यक्रम के पूर्व भागलपुर नगर निगम की ओर से शहर में लगातार स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इस दौरान निगम के पदाधिकारी और कर्मी और आम लोगों के साथ कदम ताल कर शहर को क्लीन करने में खूब पसीना बहा रहे हैं। नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश पासवान ने बताया कि भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम की ओर से अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही शहर को स्वच्छ बनाए रखने को लेकर निगम लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चला रहा है। सिटी मैनेजर विनय कुमार और उनके सफाई कर्मियों समेत निगम के कर्मचारियों ने उर्दू बाजार, परबत्ती, गनीचक, हुसैनपुर, नाथनगर समेत कई स्थानों में जागरूकता रैली निकालकर लोगों से शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। इस क्रम में माइकिंग कर लोगों को स्वच्छता के साथ साथ सफाई में श्रमदान देने की भी अपील की जा रही है। उप नगर आयुक्त राजेश पासवान ने जानकारी दी कि अब तक वार्ड नंबर 11, 12, 13, 39, 40, 43, 44 और 45 में लोगों को सफाई को लेकर जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा। अभियान के दौरान उप नगर आयुक्त ने प्रतीकात्मक झाड़ू भी लगाया और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनमानस का सहयोग रहेगा तभी हम स्वच्छ रहेंगे।
किया जाए। अगर आज गंदगी रहेगी तो बीमारी बढ़ता ही रहेगा। मगर हम लोग क्या चाहते हैं कि बस कूड़ा लिए और रोड पर फेंक, उससे क्या होता है? इससे ये गंदगी हमको भी हुआ, लोग को भी, आने जाने वालों को भी हुआ। इसलिए आप लोग ये ध्यान दें कि साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान रखें। आगे संपर्क कर जाएं अपनी बातें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैडम से 2 शब्द बोलना चाहिए। आप सभी से यही अपील है कि आप सभी सफाई पर ज्यादा ध्यान दें और हमारे शहर को भी स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएं। भागलपुर रेशम भवन में रविवार को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के सभी सदस्यों का वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय तिमाही समाप्ति तक एवं लक्ष्य 3.0 के विजेता शाखा स्टाफ के सम्मान समारोह में भारत सरकार वित्त मंत्रालय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार झा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित अन्य कई जिलों के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों को अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुरुषोत्तम कुमार घोष, राणा रणबीर घोष, प्रकाश गुप्ता, रंजन कुमार, अतुल कुमार के अलावा कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। है जो भागलपुर रीजन जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का है, इनके जो अधिकारी, कर्मचारी, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, सब लोगों ने जो इतना अच्छा काम किया है, जो बैंक का नाम इस क्षेत्र में रोशन किया है, उसके लिए हम लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, जिससे ये अपने काम में और ज़्यादा जोश जज्बे के साथ लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर पाएँ। इस एरिया में भागलपुर, बांका और मुंगेर, जहाँ पर हम लोगों का बैंक है, लगभग 100 शाखाओं के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा लगभग 250 से ज़्यादा CSP ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में, सभी पंचायत में हमारी पहुँच है, तो वहाँ पर बैंक का नाम और अधिक बढ़े, लोगों को जो बैंक से दिक्कतें हैं वो समाप्त हों, और यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, इसमें लोगों का और बेहतरी हो, उनका इनकम बढ़े, बैंक का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, ये सब की जानकारी के लिए हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नए वर्ष इसमें से जो है बैंक ग्राहकों को क्या सुविधा दे सकते हैं? हमारे बैंक के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, नए तरह के लोन, जो PM सूर्य घर है, रूरल हाउसिंग लोन है, PMEGP, PMFME है, किसान क्रेडिट कार्ड जो कि पशुपालन और फिशरीज़ के लिए भी है, वो सब व्यवस्थाएं हम लोगों के बैंक के पास है। जो बड़े थोड़े उद्यमी हैं, रूरल गोडाउन लगा सकते हैं, FPO बनवा सकते हैं, MSME के लोन ले सकते हैं, महिलाएं और अन्य स्टैंड अप इंडिया के लोन ले सकते हैं, और अपना जो उनका आइडिया है ग्रो करने का, वृद्धि करने का, प्रगति करने का, वो पूरा कर सकते हैं। सर, ग्रामीण स्तर पर हम लोग यही कहेंगे कि जो वित्तीय अनुशासन है उसको पालन करें, सिविल का ध्यान रखें, पुराने जो लोन है उसको हमारे यहाँ OTS वगैरह कराएं और ज़िंदगी को नए ढंग से स्टार्ट करें। ज़िंदगी लंबी है और आप लोग जो भी पुराने ऋण लिए हैं उसको समय पर चुकता करें और अधिक से अधिक बैंक से सहायता लें, जो आपके प्रगति का आधार बनेगा। इसके अलावा हम उनको ये भी कहना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा स्कीम में ज़रूर इनरोलमेंट करवाएं। सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, अटल पेंशन योजना है, इसमें ज़रूर
आप इनरोलमेंट कराएं। और जीविका दीदियों को भी इसमें हम मानते हैं कि वो भी अपना जो नारी सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वो भी अपना कारोबार बढ़िया करें। साइबर जो क्राइम वगैरह है उससे सतर्क रहें और डिजिटल माध्यम से अपना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का कोशिश करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। इसी कड़ी में भाजपा नेता दीपक सिंह के भागलपुर जीछो मधुबन स्थित प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं 20 सूत्री के उपाध्यक्ष ललन मंडल, जिला अध्यक्ष संतोष शाह समेत कई नेता शामिल हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में देश के जो 9 करोड़ किसान भाई को जो ये सम्मान निधि देते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे कि सबों भाई मिल करके चलें और माननीय प्रधानमंत्री का वह भाषण सुने और वो जो डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि जो देंगे उसका साक्षी बने। इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ इतनी बड़ी रात में। मतलब हम समझते हैं कि 9 बज 9:15 होने जा रहा है
और इस दीपक भैया के वजह से इनका यहाँ इस समाज में मान प्रतिष्ठा इतना है, इतनी रात में हमने बहुत सैकड़ों महिला को इन्होंने देखा बैठे हुए। यहाँ पे कुछ हमारे इनके समाज के पुरुष समाज भी बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास हो गया कि इनके माध्यम से ये जो प्रखंड है कम से कम 40 से 50 हज़ार की संख्या गांधी मैदान में, हवाई अड्डा मैदान में रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए। और किसान समृद्धि निधि का जो उन्होंने उस दिन डीबीटी के माध्यम से समूह को देने का काम करेंगे, सब गवाह बनेंगे। की प्रत्यक्ष गवाही के लिए आज आमंत्रण पत्र भी बांटा गया है। जी आमंत्रण पत्र आप ये देख ले, ये पूरे हम लोग जा करके सबों का आमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि आइए और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत जयप्रकाश महाविद्यालय नारायणपुर में पहली बार 2 दिवसीय इंटर कॉलेज बॉल बैडमिंटन टूर्नामेंट सत्र 24-25 का शुभारंभ हुआ। कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने झंडोत्तोलन कर किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल और आगत अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मौके पर अतिथियों का स्वागत जेपी कॉलेज के प्राचार्य सत्येंद्र कुमार ने किया। भागलपुर विश्वविद्यालय कि उन्होंने पहली बार इस खेल का आयोजन करने का हमको मौका दिया और हम लोगों ने कोशिश की इस खेल को अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से करें। जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, डीएसडब्ल्यू है, सचिव जो यहाँ आए, उन्होंने हमारा सम्मान है कि वो इस क्षेत्र में कॉलेज को भी ऐसे आयोजन का मौका दे करके प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।